लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस और हम लोगों ने वहाँ तक के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। तो क्या इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। Photosynthesis is one of the most important process happening on earth for the survival of all living organisms। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी हमारे अर्थ पे हो रहा है और जो कि इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर यह प्रोसेस नहीं हुआ तो हम लोग जितने भी लोग हैं सभी मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड है प्लांट पर। अगर हम लोग ज़िंदा हैं तो हम लोग को हवा प्लांट से मिल रहा है, फूड प्लांट से मिल रहा है, कपड़े प्लांट से मिल रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड है प्लांट पे। तो अगर फोटोसिंथेसिस होना ही बंद हो जाए तो प्लांट उगना ही बंद हो जाएगा। प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट तो मर जाएगा ना। तो प्लांट अगर मर जाएगा तो हम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा? हम लोग सांस कैसे लेंगे? फिर हम लोग भी, पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा अगर प्लांट को खाना नहीं मिला तो। इतना इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का होना। तो फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैपनिंग ऑन अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट फुलफिल्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये फिगर दिया गया है 4.3। इस फिगर में देखो, आप ध्यान से देखना इस फिगर को। इस फिगर में है ना कि प्लांट से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। देखो, ये जेब्रा को देखो और वो प्लांट को देखो। तो प्लांट, जेब्रा को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? ज़िंदा रहने के लिए प्लांट से मिल रहा है ना। और प्लांट ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है तो जेब्रा जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, और जेब्रा जो अपना फूड है वो प्लांट को ही खाकर ज़िंदा रहता है। और जेब्रा जो है उसको लायन खाता है, ठीक है। तो लायन अल्टीमेटली डिपेंड है जेब्रा पर अपने फूड के लिए, क्योंकि लायन एक कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस एनिमल वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो दूसरों का मांस खाता है, वो पेड़ पौधे नहीं खाता। और जेब्रा जो होता है वो हार्बीवोरस होता है। हार्बीवोर कैसा एनिमल होता है? हार्बीवोर वैसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ फूल पत्ते खाते हैं, मतलब कि हरे पत्तियां सब खाते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से सभी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स इज प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, जितने भी चीज़ हैं, छोटे से कीड़े से लेकर बड़े बड़े हाथी तक, सभी डिपेंड हैं फोटोसिंथेसिस पे जिंदा रहने के लिए। Herbivores are solely dependent on plant for their food and energy requirement. They pass it on further when they are eaten by carnivore. तो ये जो बात मैंने भी आपको बताया कि जो जेब्रा है जो कि एक हार्बीवोर एनिमल है वो डिपेंड है प्लांट पे, और जो कार्निवोर एनिमल लाइक टाइगर, लायन, वो डिपेंड है जेब्रा को खाने पे। तो अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो ये दोनों ही तो ख़त्म हो जाएंगे ना। आगे है, द प्लांट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन एन इकोसिस्टम। तो प्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम में। दे कंस्टिट्यूट प्रोड्यूसर्स। और ये इकोसिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये बना होता है, पहला प्रोड्यूसर, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है? A food chain is a series of process in which one organism feeds on another and is in turn eaten। तो मतलब जब एक दूसरे पर जो डिपेंड रहते हैं जानवर अपने खाने के लिए, उसे ही कहते हैं फूड चेन। एक चेन बन जाता है। जैसे कि प्लांट किस पे डिपेंड है? प्लांट डिपेंड है सन पे, ठीक है। प्लांट डिपेंड है सन पे। और जेब्रा किस पे डिपेंड है? मतलब हार्बीवोर एनिमल किस पे डिपेंड होते हैं? हार्बीवोर एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। फिर कार्निवोरस डिपेंड रहता है हार्बीवोरस पे। तो इसी तरीके से एक चेन बन जाता है और इसी चेन को कहते हैं फूड चेन। नाउ आगे देखते हैं।
Photosynthesis is the only natural process that can capture and preserve sunlight as chemical energy. It is also the process by which organic food is synthesized by using inorganic raw materials. सो इट इज़ रिटन हियर कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस मतलब वैसा प्रोसेस जो भगवान जी करवाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस दैट कैन कैप्चर एंड प्रिजर्व सनलाइट एज केमिकल एनर्जी। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कैप्चर करते हैं, लाइक सोलर पैनल्स जो होते हैं वो भी कैप्चर करके सनलाइट का लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट ये प्लांट का जो होता है ना, ये प्लांट उस सनलाइट को कैप्चर भी करता है और प्रिजर्व करके भी रखता है और उससे खाना बनाता है। इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं, ऑर्गेनिक जो कि मतलब जिसमें केमिकल्स नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट है energy of the sun that had been captured and preserved by plant during photosynthesis century ago are stored within fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. These fuels are used for our domestic and industrial energy needs. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रिजर्व कर लेता है ना प्लांट्स, और जब वो प्लांट के ऊपर मिट्टी जाता है फिर वो और दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है, तो नीचे ना एक पूरा जब बहुत सारा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो मरे हुए प्लांट के ऊपर, तो वो फॉसल फ्यूल बन जाता है, ठीक है ना। जो आप अभी कोल देखते हो ना, तो वो कभी ना कभी वो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ होगा, ठीक है। तो वो जब दब जाते हैं ना, तो वैसे ही चीज़ कोल बनते हैं, पेट्रोलियम बनते हैं और नेचुरल गैस बनते हैं, और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पापा के बाइक पे हम लोग जो पेट्रोल डलवाते हैं वो कभी ना कभी कोई प्लांट हुआ होगा या फिर कोई एनिमल हुआ होगा। और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है ना एनर्जी, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग पढ़ते हैं। The oxygen evolved during photosynthesis is released into the atmosphere. Hence, our atmosphere is replenished with oxygen by photosynthesis. तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग को ना हम लोग को सांस का बहुत ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। और सांस तो है करेक्ट वर्ड, बट साइंस के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि हमें ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था ना, और कोरोना में कितने